Hello everyone. Now let's see some examples in the classification of carbohydrates, some structures related to that carbohydrates, some structures of monosaccharides, disaccharides and polysaccharides. हम अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ फैक्चुअल डिटेल्स हमें देखने हैं, कुछ थोड़े नए पॉइंट्स आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ. वैसा देखा जाए तो इसमें जो हमारे काम का है हम उसके साथ ही ज़्यादा डील करेंगे, उसको ज़्यादा फोकस करेंगे. दिया हुआ तो हर जगह पर है, बट एनसीईआरटी के हिसाब से आपको इसके साथ इसमें चलना है. Otherwise, remaining part will be covered in your chemistry chapter, biomolecules in your class 12th. तो अपने काम का जितना है, we'll focus on that part. Okay. Now, I have classified carbohydrates on the basis of hydrolysis product. We have done it in previous lecture into two major classes: the simple sugars and the complex sugars. Simple sugars will yield 0 to 10 subunits of monosaccharides on hydrolysis, and complex will yield more than 10 monosaccharide units on hydrolysis. This classification is based on the reaction, that is hydrolysis. Okay, MCQ में पूछ सकते हैं आपको, तो इसीलिए याद रखो, on hydrolysis they yield 0 to 10, they yield more than 10 monosaccharide subunits. Accordingly, there are three types: monosaccharides, then your disaccharides, monosaccharides, disaccharides and oligosaccharides. These are classified as polysaccharides. Mono means one, they cannot be hydrolyzed further. They can be hydrolyzed to give 2 monosaccharide subunits, and they give 3 to 10 monosaccharide subunits on hydrolysis. Polysaccharides will give more than 10 monosaccharide subunits, on hydrolysis. Okay, now see the next part, that is the examples and the other classes of this. मोनोसैकेराइड सबसे सिंपल शुगर्स रहते हैं, इनका हर ब्रेकडाउन हम नहीं कर सकते. अगर हम और ब्रेकडाउन करने की कोशिश करेंगे तो उनसे कार्बन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, उसमें से CO2 रिलीज हो जाएगा, और उसमें शुगर नाम की जो प्रॉपर्टी रहती, शुगर्स की जैसे स्वीट टेस्ट वगैरह, ये जो प्रॉपर्टीज रहती, दिस प्रॉपर्टीज विल बी लॉस्ट ऑन ब्रेकिंग डाउन दिस मोनोसैकेराइड्स. तो इनका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है. देयरफॉर दे आर कॉल्ड सिंपलेस्ट शुगर्स. They are the simplest that cannot be hydrolyzed. आपको पहला ही MCQ मिलेगा, which of the following sugars cannot be hydrolyzed further. So monosaccharides cannot be hydrolyzed further. Okay. अब इनके दो क्लासेस है, मैं डायरेक्ट क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ आपको. So actually these are of two types: aldoses, we have seen this one also, and ketose. Aldose will have CHO functional group and ketose will have C double bond O functional group, और दो वैलेंसीज ओपन रहेगी कार्बन की इस तरीके से. तो जिसमें अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, ऐसे शुगर को बोलेंगे अल्डोज मोनोसैकेराइड. जिसमें कीटोज फंक्शनल ग्रुप है उसको बोलेंगे कीटोनिक और कीटोज मोनोसैकेराइड. जिसका एग्जांपल आपको मैंने बताया था ग्लूकोज और फ्रुक्टोज. ग्लूकोज इज अल्डोज एंड फ्रुक्टोज इज कीटोज. लेकिन उसके आगे और थोड़ा सा क्लासिफाई कर, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, दीज आर क्लासिफाइड एज ट्रायोसेस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस एंड हेप्टोस. इससे आगे भी रहता, बट अपने को इतने काफी. एज द नेम सजेस्ट, ट्रायोस मींस हाउ मेनी कार्बन्स आर प्रेजेंट इन दिस शुगर? 3 कार्बन कंटेनिंग अल्डोसेस. ओके, इधर भी वैसे ही रहेंगे, सेम ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस एंड योर हेप्टोस. अब आपने ये नाम वर्ड्स पे से समझ सकते हैं आप. दीज आर दी 3 कार्बन कंटेनिंग, दीज आर दी 4 कार्बन कंटेनिंग, 5 कार्बन, 6 कार्बन एंड 7 कार्बन कंटेनिंग अल्डोसेस. जिसका नाम देखो कैसा लिखते हैं, अल्डोट्रायोस, अल्डोटेट्रोस, मतलब अल्डो लगाए तो उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्डिहाइड. कीटोट्रायोस, कीटोटेट्रोस, कीटोपेंटोस, अल्डोहेक्सोस, कीटोहेक्सोस, अल्डोहेप्टोस, कीटोहेप्टोस. इस तरीके से उसमें अपन कीटो अल्डो वर्ड ऐड करेंगे तो आपको वो शुगर समझ में. अब इसके एग्जांपल्स आपको कलेक्ट करने हैं. मैं आपको थोड़े से एग्जांपल्स इधर के बता रहा हूँ, आपका होमवर्क रहेगा इधर के एग्जांपल्स आपको ढूंढने हैं. Okay, so
थ्री कार्बन कंटेनिंग शुगर रहती है तुम्हारी ग्लिसराल्डिहाइड, ग्लिसर, यहां लिख ओके, ग्लिसराल्डिहाइड, ओके। दूसरी है टेट्रोस का एग्जांपल इरिथ्रोस, इरिथ्रोस। पेंटोस का एग्जांपल राइबोस। आपको उसके फिगर्स, आपको जो उसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले आपको वहां पर डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं, फोटो में दिखाई दे रहे हैं। सो अगर आपको जरूरत लगी तो आपको लगा तो आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। अदरवाइज दीज आर नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू in biology at least, because we are only dealing with the examples and there are some factual details. We don't want the structures of these sugars. Okay, next one is your hexose में ग्लूकोज एग्जांपल आएगा। मैं अल्डोजेस के एग्जांपल दे रहा हूँ, कीटोजेस के बाकी है उनके अपन यहाँ लिख लेंगे। आपको एक वैसे तो होमवर्क देने ही वाला हूँ। अदरवाइज ग्लिसराल्डिहाइड इज अ ट्रायोस, अल्डोट्रायोस, अल्डोट्रायोस, अल्डोटेट्रोस, अल्डोपेंटोस, अल्डोहेक्सोस एंड अल्डोहेप्टोस। इसका एग्जांपल pseudoheptose. This is the example of your 7 carbon containing sugar, pseudoheptose. Okay, अब इसके अगर आप कीटो शुगर्स बनाए तो कीटोट्रायोस, कीटोटेट्रोस, कीटोपेंटोस, कीटोहेक्सोस, कीटोहेप्टोस, ऐसे आपको 5 एग्जांपल्स ढूंढने हैं। जिसमें आपको ग्लूकोज अगर इधर लिखा हुआ है, मैं आपको एग्जांपल लर्न करवा रहा हूँ, दिमाग में बिठा लीजिए। अल्डोहेक्सोस का एग्जांपल है ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज में अल्डेहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है और 6 कार्बन आइटम वाला वो आपका शुगर है। तो उसी तरीके से कीटोहेक्सोस का एग्जांपल फ्रुक्टोज है। इसमें भी 6 कार्बन प्रेजेंट है, C6H12O6, फॉर्मूला विल बी द सेम। और उसके अंदर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, हेंस फ्रुक्टोज इज अ कीटोहेक्सोस, ग्लूकोज इज एन अल्डोहेक्सोस। ओके, सो इस तरीके से फॉर्मूले भी आप बना सकते हैं 3 कार्बन के हिसाब से। अपना जनरल फॉर्मूला था CnH2nOn, करेक्ट। इसमें 3 कार्बन रख दो तो 3 6 3 4 8 4 5 10 5, पेंटोस का फॉर्मूला बन जाएगा 5 10 5। अरे समझ में आ रहा है बेटा क्या बोल रहा हूं मैं? वी हैव सीन दिस वन in previous lecture. I am just adding examples here and you have to just make the formulas of it from the general formula. 3 कार्बन वाली शुगर रही तो उसमें 3 हाइड्रोजन 6 are hydrogens and oxygens are 3, because the general formula is CnH2nOn. Accordingly you can write the formula of glyceraldehyde. इरिथ्रोस का 4H4H8O4 इस तरीके से बनेगा। राइबोस का C5H10O5, राइट। हेक्सोस का C6, ग्लूकोज का C6H12O6, इसका C7, pseudoheptose का C7H14O7, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन सेम रहते, हाइड्रोजन डबल रहते। इधर फ्रुक्टोज एग्जांपल है। बाकी के एग्जांपल्स, राइबोस का राइब्यूलोज आएगा इधर एक, इरिथ्रोस का इरिथ्रियोलोज। इसमें और एग्जांपल्स आपको ऐड करने हैं एज द पार्ट ऑफ योर होमवर्क। एंड हियर इज योर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। फॉर्मूले सेम रहेंगे, इसका भी C3H6O3, इसका भी C3H6O3, लेकिन फर्क क्या रहेगा? The difference will be there in their functional groups. इसमें कार्बन 1 पे आपको CHO ग्रुप दिखाई देगा, इसमें कार्बन 2 पे आपको C11O ग्रुप दिखाई देंगे। You can search the structure डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ओके, इसी तरीके से इरिथ्रोलोज, राइब्यूलोज, देखो भाई नाम है, भाई भाई जैसे, इरिथ्रोस इरिथ्रियोलोज, राइबोस राइब्यूलोज, ग्लूकोज फ्रुक्टोज, सीडोहेप्टोस सीडोहेप्ट्यूलोज, हेप्ट्यू TULOS कर दो उसको बस, सीडोहेप्ट्यूलोज उसका एग्जांपल बन जाए। So these are the examples of your aldoses and ketoses. Aldoses contain aldehydic functional group, ketoses contain ketonic functional group. समझ में आ रहा है? This is easier one. आपको एग्जांपल्स तक की लिमिटेड पहले देख लो, अपन उनके बारे में इंफॉर्मेशन बाद में देखेंगे। मैं आपको जो फैक्चुअल डिटेल्स है, जैसे ग्लूकोज के बारे में कुछ बातें आपको बताऊंगा मैं, जो फैक्ट्स आपको एमसीक्यू में मिलेंगे, विल सी इट लेटर, बट फॉर नाउ लेट्स हैव अ कलेक्शन ऑफ एग्जांपल्स। ओके, तो हम ये जमा कर ले इतने एग्जांपल्स। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ योर मोनोसैकेराइड्स। ओके, नाउ डाइसैकेराइड्स। अब डाइसैकेराइड्स के एग्जांपल्स में, डाइसैकेराइड्स दे प्रोड्यूस
2 सब यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। तो इसके 3 एग्जांपल्स आपको सबसे ज्यादा अच्छे से दिमाग में बिठाने हैं। दी फर्स्ट एग्जांपल, मैं डायसैकेराइड्स के एग्जांपल्स दे रहा हूं, सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज, इनके भी डिटेल्स हम बाद में देखेंगे, बट फॉर नाउ जस्ट टेक द एग्जांपल्स। सुक्रोज इज योर टेबल शुगर, इसका दूसरा नाम टेबल शुगर। हम जो रेगुलर शुगर कंज्यूम करते हैं आप चाय वगैरह बनाने के लिए, उसको बोलते हैं सुक्रोज। ओके, लैक्टोज इज ऑल्सो नोन एज मिल्क शुगर, मिल्क शुगर। लैक्टा वर्ड कहीं पर भी आया, लैक्टो, लैक्टा, लैक्टोबैसिलस आपने सुना होगा, तो जहां पर भी लैक्टा वर्ड आए ना, समझना वो मिल्क से रिलेटेड वर्ड। लैक्टो, लैक्टा समझ लेने का, मिल्क, तो ये मिल्क की शुगर है। अगर आपको एमसीक्यू पूछे मिल्क में कौन सी शुगर रहती, सो डायरेक्टली टेक दी लैक्टोज। इसी का फर्मेंटेशन करते हैं लैक्टोबैसिलस, दे कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड एंड इट बिकम्स योर कर्ड। Milk gets converted into curd because the lactose of milk is consumed by your lactobacilli, and that will produce lactic acid which makes it somewhat sour in taste, and it is called curd. ओके, तो शुगर, मिल्क शुगर कौन सी, लैक्टोज शुगर। टेबल शुगर तुम्हारी अपन जो शक्कर खाते वो तुम्हारे टेबल शुगर। एंड दी माल्टोज इज ऑल्सो नोन एज माल्ट शुगर, माल्टोज इज ऑल्सो नोन एज माल्ट शुगर, इट इज प्रेजेंट इन योर माल्ट। ओके, सो माल्टोज इज माल्ट शुगर। अब इसकी अगर आप अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता मैं यहीं पे, सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड, लैक्टोज एंड माल्टोज आर आल्सो डाइसैकेराइड। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डाइसैकेराइड? दे प्रोड्यूस 2 सब यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। उनसे 2 टुकड़े होंगे, एक 2 प्रकार के उनसे मोनोसैकेराइड्स होंगे। अगर मैं सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करूंगा तो मुझे उससे क्या क्या मिलेगा? यू विल गेट ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। कौन से 2 मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे? देखो मुझे उससे, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, जीएफ। सुक्रोज, जीएफ याद रखने का। सुक्रोज इज मेड अप ऑफ एक्चुअली 2 शुगर्स, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज नजदीक नजदीक आते हैं, उनमें एक बॉन्ड तैयार होता है। Okay, 2 monosaccharides will come together, they will form a bond, a linkage is produced. As you can see in the photo, आपके सामने मैं सुक्रोज की एक फिगर डाल रहा हूँ, उसमें आपको एक ग्लूकोज है और एक फ्रुक्टोज है, रिंग स्ट्रक्चर ज्वाइन करके बताया वाला है। दिस इज एक्चुअली नॉट एक्सपेक्टेड, अगेन आई एम रिवाइजिंग द सेम पॉइंट। हमको बायो में इसकी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं स्ट्रक्चर्स बता रहा हूं। अगर आपको लगता है कि इसको लिख कर रख लेना चाहिए, यस यू कैन राइट डाउन देम, क्योंकि आपको केमिस्ट्री में काम में आने वाला है, बार बार बोल रहा हूं। तो सुक्रोज का जो फोटो आपके सामने आ रहा है, जैसे कि आप उसमें देख रहे हैं, बीच में ऑक्सीजन से इस तरीके से ज्वाइन है और इधर से एक शुगर है, इस तरीके से, करेक्ट, और इधर से एक है कुछ ऐसे। तो ये जो लिंकेज है, कार्बन यहाँ पे एक कार्बन और यहाँ पर एक कोई कार्बन है, सो 2 कार्बन के बीच में एक इस शुगर का कार्बन, ये शुगर नंबर 1 है और ये शुगर नंबर 2 है, उसका रिंग स्ट्रक्चर, इसका रिंग स्ट्रक्चर आपके सामने है। इनके बीच में जो लिंकेज तैयार हो रही है, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, तो एक्चुअली इसका OH ग्रुप, इसका OH ग्रुप और इसका OH ग्रुप रहता है यहाँ पे, और जब इनकी नजदीक आते हैं तो इनमें से HOH निकाल दो, HOH मिलके क्या बनेगा? H2O, मतलब डिहाइड्रेशन, वाटर निकल जाएगा, और जब ये HOH रिमूव हो जाएगा तो इसका एक बॉन्ड ओपन हो जाएगा और ये बॉन्ड इसके साथ में जुड़ जाएगा। सो यू विल गेट a new linkage, a new bond here. This linkage between 2 monosaccharides is known as glycosidic linkage or glycosidic linkage. इसको क्या बोलने का? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइको मतलब शुगर, शुगर को ज्वाइन करने वाला बॉन्ड, 2 शुगर से, दिस इज ग्लूकोज, दिस इज फ्रुक्टोज, इनको ज्वाइन करने वाला बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये अलग अलग कार्बन पे प्रेजेंट रह सकता। फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और एक कार्बन बाहर बताया वाला आपको डायरेक्ट फोटो में। इसी तरीके से कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कुछ आपको बताया। सो दी लिंकेज में बी प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम इस तरीके से लेते 1, 2, 3, 4, सो कार्बन नंबर 1,4 में आपको लिंकेज हो सकती है। कभी कभी क्या होता है, कार्बन नंबर, ये रिंग और थोड़ा सा आगे बढ़ जाता, 1,2 में लिंकेज हो सकती, 1,2 में लिंकेज हो सकती, 1,3 लिंकेज हो सकती। मतलब
इसका कितना कौन सा कार्बन और इसका कौन सा कार्बन अटैच है, तो इस हिसाब से लिंकेजेस तैयार है। अब आपके सामने एक और फोटो आ रहा है, मैं सुक्रोज का लिंकेज आपको बताया कि सुक्रोज में कैसे लिंकेज है। सो एज यू कैन सी सुक्रोज में ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2, ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2, इनके बीच में ये बॉन्ड बनाया है C1 और C2 के बीच में। दिस लिंकेज इज नोन एज 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्योंकि देखो कार्बन नंबर कौन से अटैच हो रहे हैं यहाँ पे, उसके हिसाब से उसका नाम पड़ता है। अगर फर्स्ट कार्बन फर्स्ट से अटैच है तो 1,1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फर्स्ट कार्बन सेकंड से अटैच हो रहा तो 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, सेकंड फोर्थ से अटैच हो रहा तो 2,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम विच आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ दैट ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो सुक्रोज में आपको कौन सा लिंकेज मिलेगा, 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आपको एमसीक्यू में पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लिंकेज इज प्रेजेंट इन सुक्रोज between glucose and fructose. So remember it is 1,2 glycosidic linkage, 1,2 glycosidic linkage। आपको मैं एक टेबल दूंगा लास्ट में, आप उसको नोट कर लेना, सारे लिंकेजेस और सारे शुगर्स और उनके सब यूनिट्स आपको मैं एक लिंकेज के जैसा एक टेबल में दूंगा, बट आप भी नोट करो, एक टेबल बना लो छोटा सा। अभी क्या टेबल ड्रॉ करना है आपको, क्लास में होते तो हम ऐसे ही करते थे, डाइसैकेराइड टेबल में क्या क्या लिखना है आपको, डाइसैकेराइड मतलब नेम ऑफ दैट डाइसैकेराइड, उसका फिर सब यूनिट्स या फिर उसके, ठीक है, सब यूनिट्स ही लिखेंगे, और उसमें लिंकेज, तीसरा टेबल रहेगा तुम्हारा लिंकेज। जैसे कि मैं आपको अभी बताया सुक्रोज, सुक्रोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, फुल फॉर्म लिखो बेटा, और उसके बीच में लिंकेज कौन से दिख रहे हैं आपको स्ट्रक्चर में, 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कुछ बुक्स में आपको मिलेगा अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सो दिस अल्फा बीटा दीज नेम्स आर गिवन अकॉर्डिंग टू द अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, कौन सा ग्लूकोज प्रेजेंट है वो। अब ये फिर से केमिस्ट्री का पार्ट है तो अपने डील करने का नहीं है, अपने को सिर्फ याद रखने का है। सुक्रोज में एक ग्लूकोज रहता है, एक फ्रुक्टोज रहता है, दैट इज अल्फा ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, और लिंकेज कौन सी बनती है, अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब अगर ऐसे ही मैं लैक्टोज की बात करूं, so lactose is made up of glucose and galactose। आपके सामने डायग्राम आ रही है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। सो ग्लूकोज और गैलेक्टोज की कैसे लिंकेज वाली देखो यहाँ पे, ठीक है। सो दिस लिंकेज इज एक्चुअली योर बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वही बॉन्ड है, वही लिंकेज है, लेकिन कार्बन नंबर कितना है, बीटा पोजीशन, बीटा डी ग्लूकोज है और उसके कार्बन नंबर 1, और उधर गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज के कार्बन नंबर 4 के साथ में बॉन्ड बना है। फोटो में सिर्फ आप सी, वो जो ऐसे वाली लिंकेज बता रहा है उसके ऊपर फोकस करो, और इधर C1 इधर C4 लिखा लाऊंगा, ओके। या नहीं होगा तो आप नोट कर लो उसको ध्यान से कि लैक्टोज में ग्लूकोज और गैलेक्टोज दो शुगर जुड़ के बना ले। सेम बॉन्ड बनने की प्रोसेस सेम है, डिहाइड्रेशन करने का, दोनों शुगर्स को नजदीक लाके डिहाइड्रेशन होगा, H इसका निकल जाएगा, OH इसका निकल जाएगा, वाटर बन के निकल गया और ऑक्सीजन ज्वाइन हो जाएगा, एंड योर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड विल बी फॉर्म। सो दिस लिंकेज इज कॉल्ड बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और इसमें तीसरा है आपका एग्जांपल माल्टोज, योर माल्टोज, माल्ट शुगर। सो इसमें आपको दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़े वाले दिखाई देंगे, ग्लूकोज विथ ग्लूकोज, और अगेन यहाँ पे 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दोनों अल्फा ग्लूकोजेस, ग्लूकोज यहाँ पे है, ग्लूकोज ग्लूकोज दो मॉलिक्यूल जुड़ के आपका माल्ट शुगर बनेगा, माल्टोज, ठीक है। तो आपको एमसीक्यू में पूछेंगे, वन सुक्रोज मॉलिक्यूल ऑन हाइड्रोलिसिस विल प्रोड्यूस, इट विल प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, क्योंकि ये दोनों जुड़े वाले, जब हाइड्रोलिसिस होगा तो ब्रेक डाउन होगा। अच्छा, हाइड्रोलिसिस कैसा होता, तो ये जो बॉन्ड बनाया अपन ने अभी, सुक्रोज का स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है, इस तरीके से पूछे तो क्या होता है, जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, और ये इधर स्ट्रक्चर एक अलग करना पड़ेगा, इधर एक अलग करना। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता, इसमें अपन इसको H दे देंगे और इधर वाले को OH दे देंगे, ग्रुप वाटर ऐड करेंगे उसके अंदर, तो क्या होगा, ये O और ये इसका H का बॉन्ड बन जाएगा, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ये ब्रेक वाला बॉन्ड ये OH के साथ में ज्वाइन हो जाएगा, मतलब वापस से वो दोनों शुगर्स मिल जाएंगे अपने को टूट के, एक ग्लूकोज मिलेगा, एक फ्रुक्टोज मिलेगा, ओके। अब ये केमिकल रिएक्शन आपको केमिस्ट्री में आएंगी, हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लूकोज, हाइड्रोलिसिस वगैरह, आपको सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस सब केमिस्ट्री में आएंगे।
बट जस्ट रिमेंबर कि ये बॉन्ड के अक्रॉस आपका हाइड्रोलिसिस होगा और इसी के बाद अपने को दो शुगर्स मिलेंगे, एक ग्लूकोज मिलेगा, एक फ्रुक्टोज मिलेगा। तो एमसीक्यू में आपको सीधा सीधा मैच द फॉलोइंग मिलेगा, सुक्रोज इज इक्वल टू जीएफ, याद रखने के लिए सुक्रोज इज जीएफ मतलब ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। लैक्टोज इज इक्वल टू जी प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, गैलेक्टोज इज आल्सो 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर। माल्टोज इज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दो ग्लूकोज से बने वाला है। इनमें की लिंकेज अल्फा 1 2, इसकी लिंकेज बीटा 1 4, इसकी लिंकेज, तीनों के आपको लिंकेजेस देख लो, आप एक बार नजर में बिठा लो अच्छे से। तो इस तरीके से तीन शुगर्स आपके सामने है। ओके, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हिच शुगर्स, डायसैकेराइड्स। ओके, इनके बारे में एडिशनल डिटेल्स क्या अपन बाद में देखेंगे, अभी के लिए इतना काफी। ओके, नाउ द ओलिगोसैकेराइड्स दे कैन यील्ड 3 to 10 सब यूनिट्स, दे कैन बी ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स। अब इनके एग्जांपल सिर्फ आप याद थोड़े से ध्यान में बिठा लो, आइसोमाल्टोजेस वगैरह, ट्राइसैकेराइड का एग्जांपल आइसोमाल्टोजेस। ओके, टेट्रासैकेराइड्स वगैरह अपने को इसमें ज्यादा डील करने का नहीं, अपने को सिलेबस में भी नहीं है ये, सो इसको ज्यादा मत नहीं भी पढ़े तो आप चल सकता। ओके, यू कैन लीव दिस पोर्शन, बट मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड अच्छे से होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज योर पॉलीसैकेराइड। इफ इट इज अबाउट पॉलीसैकेराइड, तो पॉलीसैकेराइड्स हमारे लिए बहुत काम के। पॉलीसैकेराइड्स विल प्रोड्यूस more than 10 glucose subunits on hydrolysis, more than 10 subunits of monosaccharides on hydrolysis। अब इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, देखो पॉलीसैकेराइड्स more than 10 monosaccharide units। ओके, अब more than 10 फॉर एग्जांपल सेल्यूलोज की बात करें, सेल्यूलोज की बात, तो सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। आपके सामने सेल्यूलोज की फोटो आ रही है, एक लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज, आपको हेक्सागोनल ग्लूकोज 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 ज्वाइन वाले दिख रहे हैं। ओके, सो बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक साथ ज्वाइन वाले रहते हैं। वैसे स्टार्च में भी बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को ज्वाइन वाले रहते हैं। ठीक है, तो अब जब आप उसको ब्रेक करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, तो ग्लूकोज ग्लूकोज अलग होंगे, ग्लूकोज ग्लूकोज अलग होंगे। तो इससे दो पॉसिबिलिटी बनती, हो सकता कि वो पॉलीसैकेराइड, that polysaccharide is giving all same monosaccharide units, all same monosaccharide units, and the second possibility is that it is giving different units, different monosaccharide units। उसके अंदर ग्लूकोज भी है, फ्रुक्टोज भी है, गैलेक्टोज भी है। जब वो सबके सब एक जैसे देगा, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, उसके टुकड़े करेंगे तो सेम यूनिट्स जब उससे निकलेंगे, देन इट इज कॉल्ड homopolysaccharide। homopolysaccharide, as the name suggests, homo means same, poly means many, and saccharides मतलब sugars। So this is a polysaccharide which is producing all same or similar monosaccharide units। For example, cellulose, starch, glycogen, inulin, not insulin, I am writing inulin, INULIN, inulin। ये सब ग्लूकोज के बने वाले हैं, all these are made up of glucose, so they all are the polymers of glucose। ग्लूकोज 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 की चेन बना दो। अब वापस से चेन बनाने का है तो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जोड़ना पड़ेगा। दो शुगर्स को जोड़ने के लिए कौन सा बॉन्ड बनाते हैं हम लोग, वी मेक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन टू शुगर यूनिट्स। तो यहाँ पे फिर बस फर्क क्या रहेगा, बने वाले तो सब ग्लूकोज से है, लेकिन सब में लिंकेज अलग अलग रहेंगे, सब में लिंकेज अलग अलग रहेंगे। वैसे अभी अपन ने देखे ना 1 to 1 4 लिंकेज, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, ग्लूकोज बने वाले ग्लूकोज से है, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने सेल्यूलोज का जो स्ट्रक्चर है, सेल्यूलोज, दिस इज द सेल्यूलोज। ओके, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन चेन लाइक फैशन, n number of glucose molecules, large number of glucose molecules are joined, large number of glucose molecules are joined by 1,4 linkage। आपके सामने बीटा 1,4 लिंकेज, इसमें कौन सी लिंकेज रहती है, बीटा 1,4 लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को शॉर्ट में लिख दे रहा है लिंकेज, मीनिंग वही है। तो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कार्बन नंबर 1 और दूसरे ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन वाला बॉन्ड बनने वाला दिखाई देगा इन सेल्यूलोज। ओके, इसी तरीके से अगर आप स्टार्च में देखेंगे, इफ स्टार्च का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो स्टार्च इज मेड अप ऑफ टू शुगर्स, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। स्टार्च इज मेड अप ऑफ टू शुगर्स, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। इनके बारे में अपन बाद में देखेंगे, लेकिन अगर मैं इनके लिंकेज देखूंगा तो अमाइलोज में अलग लिंकेज है और अमाइलोपेक्टिन में अलग लिंकेज है। अमाइलोज में अलग लिंकेज रहेंगी और अमाइलोपेक्टिन में शुगर्स की अलग लिंकेज रहेंगी।
चलो लगे हाथ देख ही लेते यहीं पर। अगर मैं स्टार्च का स्ट्रक्चर आपके सामने फोटो आ रही है, फुल स्टार्च में क्या रहता, स्टार्च इज मेड अप ऑफ, अगेन इट इज आल्सो मेड अप ऑफ ग्लूकोज, इट इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज यूनिट्स आर जॉइंड टुगेदर। तो बस बने वाला कैसा रहता देखो थोड़ा सा, एक ग्लूकोज, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा ग्लूकोज, चौथा ग्लूकोज, दिस लाइक दिस, देयर इज द चेन ऑफ ग्लूकोज। ओके, large number of glucose molecules are there. I am trying to make a simplified structure of starch. Large number of glucose molecules are joined together. Okay, but you can also see there are sometimes branchings. ये इस तरीके से जाएगा। ओके, कई बार ब्रांचिंग रहेंगी बीच में, यहाँ पे ब्रांच है, यहाँ पे ब्रांच है, ऐसे भी दिखेंगे। मतलब बहुत सारी आपको अगर दो हिस्से दिखेंगे यहाँ पर, ब्रांच्ड पार्ट और ब्रांच्ड कंपोनेंट। स्टार्च इज हैविंग टू कंपोनेंट्स, अ ब्रांच्ड पार्ट, one is unbranched. First of all, take down the unbranched part and the second is branched part. क्या मीनिंग है अनब्रांच? मतलब स्ट्रेट चेन रहेंगी ग्लूकोज की, उसमें ब्रांचिंग कहीं पे भी नहीं रहेगी, कहीं पे भी जुड़ाव वगैरह कोई जॉइनिंग नहीं रहेगी, स्ट्रेट चेन ऑफ ग्लूकोज रहेगी। लेकिन दूसरा हिस्सा रहेगा ब्रांच्ड पार्ट का, जो ज्यादा बड़ा रहेगा। अगर आप देखें तो ये 15 to 20% अनब्रांच रहता और 80 to 85% जो रहेगा आपका, इट विल बी योर ब्रांच्ड, मतलब ज्यादातर हिस्सा ब्रांच्ड रहता है ऐसे ग्लूकोज। तो अब इसमें दो हिस्से बन रहे, तो जो अनब्रांच्ड पार्ट है मतलब ये वाला, this is known as amylose component. The unbranched component of starch is known as amylose and the branched component is known as amylopectin. Amylopectin, amylose or amylopectin, unbranched part, branched part. Okay, it is water soluble, soluble in water, it is insoluble in water, insoluble in water, it is water soluble, insoluble in water। ठीक है, ये सिंपल है, जल्दी टूट जाएगा ना, पानी में जल्दी घुल जाएगा, लेकिन इसको घुलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके ब्रांचेस टूटने चाहिए, तब जाकर वो वाटर में घुलेगा। इसीलिए देखिए जब स्टार्च, फॉर एग्जांपल स्टार्च रहता कहाँ पे, आलू, चावल, गेहूं हम जो खाते हैं, सो योर पोटैटो, व्हेन यू कट द पोटैटो, व्हेन यू वॉश इट इन वाटर, सो वाटर बिकम्स समवॉट व्हाइट, सो दैट मिल्की वाटर, व्हाइट कलर्ड वाटर, इट इज हैविंग द powder of your starch. Some part of starch gets dissolved in water, but the major part remains in water in the undissolved form. So that undissolved starch is your amylopectin and the dissolved starch is your amylose. वो घुल जाता, कुछ नहीं घुल पाता। स्टार्च धन में आया कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पोटैटो इज द बेस्ट एग्जांपल। तो ये 15 से 20% रहेगा, ये 80% रहेगा, ये वाटर सोल्यूबल है, इनसोल्यूबल, इट इज कॉल्ड अमाइलोस, इट इज अमाइलोपेक्टिन। अब देखो यहाँ पे दोनों तरफ लिंकेजेस, दोनों तरफ लिंकेज, क्या बोल रहा हूं मैं, दोनों तरफ लिंकेज। अगर मैं अमाइलोज में ग्लूकोज देखूंगा, दिस इज अमाइलोज, दिस इज अमाइलोपेक्टिन, इसमें भी ग्लूकोज दो जुड़े वाले एक दूसरे से, ये भी ग्लूकोज जुड़ा है, ये जुड़ा है, ये जुड़ा है, बराबर। तो ये भी कोई के भी लिंकेज होंगी, जस्ट लाइक दी 1,4 लिंकेज अभी जैसे देखे। सो दिस इज ऑल्सो 1,4 लिंकेज, मतलब इसका कार्बन नंबर 1, इसका कार्बन नंबर 4, इसका कार्बन नंबर 1 और इसका कार्बन नंबर 4, इसका कार्बन 1, इसका कार्बन 4, इस तरीके से ग्लूकोज में कौन सी लिंकेज रहती है यहाँ पे, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और इसमें भी देखो ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज, ये वाला नहीं है, ये ब्रांच का जो हिस्सा है, ये तो मेन लाइन है, ये ब्रांचेस है। ओके, तो ब्रांच जो है, ब्रांच में आपको ये 1,4 1,4 1,4, ये भी 1,4 1,4 1,4, मतलब इधर भी कौन सी लिंकेज रहेंगी, मेन ग्लूकोज के बीच में 1,4 लिंकेजेस, इसमें भी 1,4, इसमें भी 1। लेकिन ये जो ब्रांचिंग हो रही, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द ब्रांच, एक्चुअली दिस इज द ब्रांच, यहाँ से ब्रांच ऐसा साइड में गया है, ये मेन लाइन है, राइट, और ये ब्रांच, वैसे ये ब्रांच है और ये इधर टुकड़ा जा रहा है। तो ये जो ब्रांचिंग होती है एक्चुअली, दिस इज इन 1,6, ये जो ब्रांचिंग हो रही, दिस इज ब्रांचिंग में आपको कौन सी यहाँ पे मिलेंगी, ब्रांच विल हैव 1,6 लिंकेज, बस इतना ही आपको याद रखना है, ये एमसीक्यू में मिलेंगे आपको। अमाइलोज में 1,4 लिंकेजेस है ग्लूकोज के, इधर भी 1,4 लिंकेजेस।
अल्फा 1,4 लिंकेजेस, इधर भी अल्फा 1,4 लिंकेज, अल्फा ग्लूकोज रहते हैं उसके अंदर। तो वैसे ही बस इसकी ब्रांचिंग जहाँ पे रहेंगी, तो ब्रांचिंग की जगह पे आपको ये डाउनलोड आप थोड़ा सा ड्रॉ करके रख लो, आपको ध्यान में रहेगा कि कैसे ये लिंकेज बनने वाली है। ब्रांच की जगह पे बस 1,6 लिख लो यहाँ पे लिंकेज को, दिस इज द ब्रांच लिंकेज एंड दिस इज 1,6 लिंकेज। अदरवाइज नॉर्मल लिंकेज इज हियर 1,4 लिंकेज, इधर भी 1,4 इधर भी 1, मतलब स्टार्च में आपको दो लिंकेजेस दिख रही, 1,4 लिंकेज एंड 1,6 लिंकेज एट ब्रांचिंग्स। ओके, तो दिस इज अबाउट स्टार्च। सेल्यूलोज का समझ में आया, 1,4 लिंकेजेस है, उसमें प्लस ग्लूकोज एक दूसरे जुड़ा है। स्टार्च में भी ग्लूकोज ही जुड़े वाले, लेकिन 1,4 और 1,6 दो लिंकेजेस रहते हैं, जिसमें आधा हिस्सा वाटर सोल्यूबल है, थोड़ा हिस्सा वाटर इनसोल्यूबल। ओके, इस तरीके से आपका ये एक पार्ट। दिस इज अबाउट योर स्टार्च, सेल्यूलोज और बाकी मोनोसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स के एग्जांपल्स। मतलब मेन आपका जो एग्जांपल्स है वो यही है, ग्लाइकोजन, इन्यूलिन, काइटिन और इसके अलावा हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स के एग्जांपल्स, और फिर कुछ और एडिशनल फैक्चुअल डिटेल्स दैट विल बी कवर्ड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।